हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज एक क्वेश्चन समझते हैं कॉम्बिनेशंस का। बेटा ये क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पे पहले हम आपको सिग्मा ओपन करना सिखाएंगे। देखिए सिग्मा अगर हमारा इस तरीके से लगा हुआ है xi+5 और यहाँ i वेरीज फ्रॉम 1 to 4 हम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, आई वेरिएबल है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, और ये जो कंप्लीट आपके सामने लिखा हुआ है ये एक यूनिट हो गया। अब हम इसमें वेरिएबल रखेंगे, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x1+5, तो एक हमारे पास एक यूनिट पैदा हो गई है। देन प्लस, अब हम x की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे बेटा, तो x2+5 एक और यूनिट जनरेट हो गई है। देन प्लस करेंगे, अब हम फिर i की वैल्यू 3 रखेंगे, x3+5, और लास्ट में बेटा हम रखेंगे x4+5। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 यूनिट्स जनरेट हो गई हैं, और हम i की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक रखेंगे। इस तरीके से हमारा सिग्मा ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने सिग्मा ओपन करना सीखा। अब हमें क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो हम देखिए लिखते हैं 47c4 प्लस। अब यहाँ वेरिएबल है बेटा सिग्मा में, j की वैल्यू 1 से 5 तक जा रही है। तो पहले आप j की वैल्यू 1 पुट करें, 52 - 1 दैट इज 51c3 प्लस। देन j की वैल्यू बेटा 2 पुट करें, तो 52c3 प्लस। बेटा j की वैल्यू अब आप 3 पुट करें, तो 49c3। देन 4 पुट करेंगे, 48c3। देन प्लस 47c3 बेटा, ये आ जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, देखिए 47 हमने बच्चे यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, सी ये हमने पूरा चीज़ नोट डाउन कर लिया। और अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखते हैं प्लस 47c4। ओके, तो हमने 47c4 को सबसे लास्ट में लिख लिया। अब देखिए यहाँ हम एक और आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, सिंस बेटा NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू N+1CR। बेटा इसकी याद रखने की आपको टेक्निक बता देते हैं। देखिए दोनों कॉम्बिनेशंस में जो हमारा n है, मतलब जो सुपरस्क्रिप्ट है वो सेम है, और जो हमारे सबस्क्रिप्ट है बेटा वो हमारे कंजिक्यूटिव है। तो देखिए जो RHS में आएगा, जो सुपरस्क्रिप्ट्स हैं वो एक बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट्स हैं, सबस्क्रिप्ट्स में जो बड़ा वैल्यू है जैसे r है तो r आ गया। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से। तो ये चीज़ हम लोगों ने बेटा सेम लिखी, यहाँ से यहाँ तक तो सेम आना है। ओके, ये आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बेटा प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाती है हमारी दिस वन। तो 47 दोनों का सेम है, और यहाँ कंजिक्यूटिव भी है सबस्क्रिप्ट्स में, तो 48c4 है ना, ये प्रॉपर्टी यहाँ लग गई बेटा। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर बेटा अब यहाँ लग जाएगा, अगेन द सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज, 51c3 प्लस 50c3, देन 49c3 प्लस। अब बेटा जब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 49c4। एंड इन द सेम वे बेटा अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये चीज़ हमारी सेम रहनी है। ये हमारा सेम रहा बच्चे, और यहाँ बन जाता है हमारा 50c4 बच्चे। और अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इट विल बिकम 51c3 प्लस
51c4 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 51c, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बेटा 52c4। तो बेटा दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सी दिस इज़ द फाइनल आंसर, फाइनल सोल्यूशन था इसका। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा इसमें प्रॉपर्टीज जो हमने अप्लाई करी हैं। चलिए मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा वो कहता है NC8 इक्वल्स टू NC6, फाइंड NC2 बेटा। तो दिस इम्प्लाइज बेटा हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी हम जानते हैं NCR इक्वल्स टू NCN-R, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा NCX इक्वल्स टू NCY इम्प्लाइज X प्लस वाई इक्वल्स टू N बेटा। मीन समझाने का मतलब क्या है कि यदि दो कॉम्बिनेशंस इक्वल हैं तो सबस्क्रिप्ट्स का समेशन सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी बन जाती है बच्चे 14। तो नाउ अब हमारे को बेटा NC2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 14C2 विच इज़ इक्वल्स टू 14 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और बेटा ये इसका आंसर सॉल्व होकर के हमारा 91 आ जाता है। तो होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ओके बेटे देखिए, दिस इज द क्वेश्चन 2NC3 रेशो NC3 इक्वल्स टू 11:1 कहता है n की वैल्यू निकालिए बेटा। तो 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल्स टू 11/1 बेटा। दिस इम्प्लाइज ये बन जाता है 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल by 2n minus 3 factorial the whole over n factorial by n minus 3 factorial 3 factorial equals to 11/1 बेटा। दिस इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू बेटा ये अब जाकर के रिवर्स हो जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल n minus 3 factorial by n factorial equals to 11/1 factorial। ओके बेटा चलिए देखिए, अब बेटा यहाँ से 2n है हमारा, तो हम 2n को बाहर लाते हैं तो अंदर हमारा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। हम 2n माइनस 1 को भी बाहर ले आते हैं तो अंदर 2n माइनस 2 होगा, उसे भी आप बाहर ले आइए। देन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा बेटा, है ना। द होल अपॉन बेटा ये बना 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इन 2 में ऐसे ही बेटा यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब नीचे से बेटा ये जो n फैक्टोरियल आपको दिख रहा है इसमें n बाहर लाइए तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, उसे भी n माइनस 1 को बाहर लाइए, n माइनस 2 को बाहर लाइए तो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल ये हो गया इक्वल्स टू 11/1। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 फैक्टोरियल आपने नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो चुका था बेटा। नाउ इसमें बेटा 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और n माइनस 3 बेटा फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। एंड इन द सेम वे हमारे पास
n से n भी कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, और यहाँ बच जाता है 2 इंटू 2n-1। ओके बेटा, इस 2n-2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को हमने कॉमन लिया तो बचा n-1, है ना, द होल अपॉन बेटा n-1 n-2 इक्वल्स टू 11/1 बेटा। ये हो गया ना। तो अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए बेटा, सी यहाँ पर हमारा n-1 से बेटा n-1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बन गया हमारा 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल्स टू 11/1 बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 8n-4 इक्वल्स टू 11n-22 बेटा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे आ गया हमारा 22-4 इक्वल्स टू 11n-8n बेटा। तो 11 में से 8 गए बेटा, 3n इक्वल्स टू 18 आ गया बेटा। इट मीन्स n इक्वल्स टू 6 हो जाता है। दिस इज द आंसर बेटा हमारा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा सोल्यूशन। देखिए कंप्लीट सोल्यूशन आपको एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। सी दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, नाउ बेटा मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चोजन फॉर ए कॉम्पिटिशन, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन बेटा। मीन्स 32 स्टूडेंट्स में से हम लोगों ने 4 बच्चों को सेलेक्ट करना है बेटा। तो क्लियरली हम जब हमें सिलेक्शन की बात होती है तो हमें इसमें कॉम्बिनेशन लगाना होता है। तो आंसर इज 32C4 क्योंकि इसमें 32 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द 4 स्टूडेंट्स बेटा। 32C4 को आप सॉल्व कर लीजिए, 32 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल, देन यू विल गेट द आंसर 35960। दिस इज द आंसर बेटा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, this is our the next question beta. A question paper has 2 parts, part A and part B, each containing 10 questions. If the student has to choose 8 parts, 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the questions? See, यहाँ बेटा पहले अपना कॉन्फ़िगरेशन एक हम तैयार कर लेते हैं। हमारे को कहा हुआ है कि हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पार्ट ए में बेटा 10 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड नाउ सी, हमें बेटा सेलेक्ट जो करने हैं वो टोटल 8, ठीक है बेटा। हमें जो सेलेक्ट करने हैं यहाँ से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और बेटा बी से हमें 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं पार्ट बी से बेटा। ओके, तो सी आंसर बन जाता है हमारा, क्योंकि हमें 10 में से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो आ जाता है 10C8, और बी पार्ट में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सेलेक्ट करने हैं बेटा, तो आंसर आ जाता है 10C5। और हम जानते हैं FPC एक हमारा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो कहता है कि यदि 2 टास्क ए और बी m और n तरीकों से होते हैं रेस्पेक्टिवली, तो बोथ द टास्क कैन बी डन बाय m इंटू n वेज। तो उसी तरह से हमारा यहाँ इंटू लग जाएगा, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बेटा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर 11340 आ जाता है। तो दिस इज द solution of this question beta. Now move towards the next question. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिस वन,
A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12 beta. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can the teams be constituted? अगेन बेटा हम यहाँ पर देखिए कन्फिग्रेशन बनाते हैं। हमारे पास 11th और 12th क्लास दी हुई है, इसमें 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं 11th क्लास में एंड 12th क्लास में भी बेटा 20 स्टूडेंट्स गिवन है। ओके, अब देखिए हमारे को जो सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट जो हमें करना है बेटा, वो करना है एटलीस्ट 5 हमें 11 से सेलेक्ट करने हैं बेटा, और एटलीस्ट हमें 5 12th क्लास से अटेम्प्ट करने सेलेक्ट करने हैं बेटा। और एक बात और भी है, जो टोटल हमारा सिलेक्शन है बेटा वो हमारा सॉरी बेटा वो हमारा जो है बेसिकली ओके बेटा हमारे को टोटल जो सेलेक्ट करने हैं वो हमारे को दिए हुए हैं 11 स्टूडेंट्स, मतलब हमें 11 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है ना। देखिए अब यहाँ पर केसेस बना देंगे हम लोग। केस नंबर फर्स्ट बेटा, केस नंबर फर्स्ट हमारा बनता है बच्चे कि हम ऐसा कर सकते हैं 5 फ्रॉम 11th सेलेक्ट कर लें एंड बेटा 6th फ्रॉम 12th ले लें। देन केस नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा बेटा, दैट इज़ हम 6 फ्रॉम 11th ले लें एंड 5 फ्रॉम बेटा 12th ले लेते हैं। ओके, नाउ अब हम देखिए दो केसेस बन गए हैं। पहले केस की हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, दूसरे के निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ पे अब देखिए आपको और की सेंस आ रही है, क्योंकि इधर या तो केस फर्स्ट अप्लाई होगा या फिर केस सेकंड अप्लाई होगा। नाउ 5 फ्रॉम क्लास 11th बेटा कितने तरीके से हम करेंगे वेज हमारे 20 से 5 इंटू 6 वेज फ्रॉम 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12th, तो 20 से 6 बच्चे। देन सेकंड के अंदर आप करेंगे तो 20 से 6 इंटू 20 से 5। अब बेटा इनको आप टोटल वेज जो हमारे आएंगे, नाउ टोटल वेज इक्वल्स टू, अब हम ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड में क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी सेम है तो हम लगा देंगे 2 इंटू 20 से 5 इंटू 20 से 6 बेटा। ये हो गया ना, तो ये बेटा इसका सोल्यूशन था। और इसको आप सॉल्व अगर करना चाहें सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बहुत हैवी आने वाला है। आपको बता देते हैं आंसर 120,187,0080। तो इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको लीव कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, सी बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can they be chosen? बेटा मतलब 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, 10 बच्चों को हमने एक एजुकेशनल टूर पे आप मान सकते हैं एक्सकर्जन पार्टी के लिए हम ले जाना चाहते हैं। तो उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि या तो वो तीनों ही जाएंगे या वो तीनों ही नहीं जाएंगे। मीन्स 3 बच्चों ने एक अपनी एक पार्टी बना ली है, मिनी ग्रुप बना लिया, जिन्होंने कह दिया या तो हम तीनों जाएंगे या तीनों ही नहीं जाएंगे। अब हमें 10 बच्चों को ले जाना है, क्लास 25 के स्टूडेंट्स में से 10 बच्चों को हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं? सी, अब बेटा यहाँ पे देखिए 2 केसेस बन जाते हैं हमारे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। बहुत क्लियरली आपको बता दें, केस फर्स्ट हमारा ये बन सकता है बेटा कि
3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स गो, मतलब उन्होंने कह दिया कि यस हम तो जाएंगे ही जाएंगे बेटा, है ना। ऐसे ही दूसरा हमारा केस बन सकता है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट गो। बहुत सिंपल सी भाषा में हमने आपको समझा दिया कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट गो बेटा। ओके, यहाँ पे हमने लिखा 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट गो बेटा। ओके, अब देखिए केस फर्स्ट में अगर 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बेटा हमारे जाएंगे तो हमें सिलेक्शन कितनों का करना है बेटा, केवल 7 बच्चों का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे को 3 बच्चे तो सिलेक्टेड हैं ही हैं। भी टोटल मुझे बेटा 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे, 10 में से 3 ऑलरेडी यहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारे बेटा बच्चे कितने सिलेक्शन के लिए 7। और कितने में से सेलेक्ट करने हैं बेटा, 22 स्टूडेंट्स में से, बिकॉज 25 में से 3 तो ऑलरेडी जा ही जा रहे हैं, वो तो कन्फर्म्ड है। तो इसका बेटा हमारा केस आ जाता है 22C7 केस फर्स्ट के अंदर। अब अगर हम केस सेकंड की बात करें, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट को मीन्स 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने बेटा मना कर दिया है कि हम तो नहीं जाएंगे। इट मीन्स अब हमें सिलेक्शन कितने बच्चों का करना है बेटा, 10 बच्चों का, क्योंकि 3 ने तो मना कर दिया। अब 3 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, वो नहीं जा रहे हैं बेटा, तो हमें सिलेक्शन करना है 22 बच्चों में से, है ना। तो हम 22C10 लिख देंगे। नाउ द टोटल वेजेस अब हमको ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों का इधर का केस लगा है। और बेटा इसको सॉल्व कर देंगे अगर आप, तो 817190 विल बी द आंसर। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ टुडेज डिस्कस्ड क्वेश्चंस बेटा। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे सॉल्यूशंस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।